मैं विनोद भाटिया साहब के पास जा रहा हूं। भाटिया साहब, ये बात हम समझ रहे हैं और अब जबकि बातों की बात पीछे छूट रही है, रक्षा मंत्री फ्रंट पे आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट सब सामने आने लगे हैं कि बातचीत से क्या हासिल होगा मालूम नहीं। आपको लगता है क्या उधर जा रही है बात जो हम नहीं चाह रहे थे कि जाए? देखिए, चाइना के साथ जब भी हमने डील करना है, और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत पेशेंस चाहिए होता है डील करने के लिए। और खास तौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो गलवान के बाद हुआ, जहां पर मार्शल काफी धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ, दोनों फौजों के बीच में विश्वास की तो बात नहीं पैदा होती है अभी। तो बड़े ध्यान से, धीरे से, एक लंबा प्रोसेस है, ये लेबरियस प्रोसेस है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। डिसीजन प्रोसेस शुरू हो चुका है, ये मैं नहीं कहूँगा इसमें शुरू नहीं हुआ, शुरू हो चुका है। गलवान में हुआ, पेंगोंग त्सो में फिंगर 4 से हटके वो फिंगर 5 पे गया है, तो वेरिफिकेशन होगी, रीवेरिफिकेशन होगी, हमारे सर्वेलेंस होंगे, रेडार्स होंगे, ड्रोन्स होंगे। तो हमको ये बड़ा इस पर धीरे चलना पड़ेगा और धीरे, लेकिन हमें वहां पर फर्म रहना पड़ेगा। तो अब दो तरह की बातें सर, आपने जो कहा उससे एक इशारा ये मिल रहा है कि हमको रिस्ट्रेन बरतना चाहिए, हमको इसमें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि चाइना है ही ऐसा कॉम्प्लिकेटेड। आपके पास फिर लौटूंगा मैं सर, बाकी मेहमानों के पास एक राउंड हुआ हूं मैं। विष्णु प्रकाश साहब के पास ये बात लेकर मैं जा रहा हूं, कितना रिस्ट्रेन सर, कितना रिस्ट्रेन बरतना होगा? क्योंकि रिस्ट्रेन तो तब बरता जाएगा जब कुछ कहा हुआ उस पर टिके चीन, वो कहे हुए पर टिकेगा ही नहीं, तो फिर रिस्ट्रेन किस बात का बरता जाएगा सर? इसीलिए रिस्ट्रेन बरतने की जरूरत है, और मैं जनरल भाटिया के साथ पूरी तरह सहमत हूं। चीन ऐसा देश है जिसके साथ हमको, अगर वो चाहता यही है कि हम जल्दबाजी में कुछ करें, और उनके गेम प्लान ये होती है। मैं जब इनके साथ नेगोशिएशन में कई बार बैठा हूं, तो रात को 2-2 बजे तक ये लोग बात करते हैं, दूसरे को थकाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत पुराना खेल है। और जैसे आप और हम बात कर चुके हैं, समदरामचुंग वैली का जो मसला था वो 6 साल लगे सॉल्व करने के लिए। तो हमको अपनी चौकसी बरतनी है, हमको अपनी डिफेंस स्ट्रांग रखनी है, और जैसे रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर हमारी तरफ, हमारी जमीन की तरफ आएंगे या कोशिश करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। पहले पलकें कौन झपकाता है, शायद यही एक खेल चल रहा है। और जिस तरीके से वो चीज़ों में बातचीत करके मुकर रहा है या बातें लंबी खींच रहा है, उससे ये लग रहा है कि वो निश्चित रूप से ये चाह रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से जल्दबाजी में कुछ किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान इसीलिए धैर्य अभी तक बरत रहा है। आपको अभिजीत नजर आ रहे हैं। अभिजीत इतिहासकार भी हैं और साथ ही वो कमेंटेटर भी हैं, चाइना और भारत के मामलों में खासी पैनी निगाहें रखते हैं। उनके पास मैं जाऊं उससे पहले बता दूं, 6:15 बजे आपको मकर जाल दिखाएंगे जो चीन के इर्द गिर्द बुना जाने लगा है, क्योंकि चीन को शायद अब यही भाषा समझ में आने वाली है। उसके एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट, शायद उससे भी बड़ा रिएक्शन हो रहा है। देश एक व्यू बनाने लगे हैं, चक्रव्यूह बनाने लगे हैं चाइना के खिलाफ।